कि दिल हमारा पुकारे तुम्हें आज भी, कि जगी हमारी आस की दुनिया जीतेंगे हम यदि आपके अंदर संघर्ष है, कि बैठेंगे एक दूजे के साथ बातें भी खूब करेंगे, मन चेतन के गढ़ में छुप कर मुलाकातें भी खूब करेंगे। वर्तमान समय में हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैं, मेनगर थाना लगता है, और हमारे साथ श्री अनिल प्रवक्ता कवि जी हैं, जो वर्तमान समय में यूपीपी पुलिस में कार्य कर हैं, जो और कविता भी लिखते हैं और कवि सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, उनके संघर्ष के बारे में आपको बताएंगे, उनसे दिखाएंगे कि आजकल सरकारी नौकरी जो मिलना यानी कि भगवान के मिलना हो गया है, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष किए, और दिखाएंगे जब एक कवि सम्मेलन में जब जाते हैं बड़े बड़े लोग, तो कवि सम्मेलन के बारे में जानकारी लेंगे भैया से कि कितना संघर्ष जीवन बिताए हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि हर आदमी के पीछे लोग कहते हैं औरत का हाथ होता है, लेकिन ये नहीं, हर आदमी के पीछे माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि माँ बाप ही चाहते हैं कि हमारा औलाद बहुत आगे तक जाए, चाहे वो किसी के माँ बाप हो। संघर्ष और एक जज्बा था भैया के अंदर, जो वर्तमान समय में आप यूपी पुलिस में है और आगे चल के धीरे धीरे बढ़िया कार्य करते हैं, तो आगे चल के 2-4 साल में भैया का इतना सारा काम अच्छा है कि जिससे हो सकता है आगे इनका प्रमोशन कर दिया जाए, एसआई बना दिया जाए, जिससे हम भैया से बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? जी अनिल प्रवक्ता नमस्कार। आप सभी के आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन है। और आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज के समय में लिटरेचर की तरफ लोगों का ध्यान कम जा रहा है और हिंदी साहित्य की तरफ झुकाव जब आज की नई पीढ़ियों के अंदर हुआ है, ये काफी सराहनीय कार्य है। आप बधाई के पात्र हैं कि जब अपने इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझने का अवसर उनको पा रहे हैं। और मैं कविता लिखता हूँ, कविताएं ही पढ़ता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। नौकरी तो एक पेशा है, नौकरी आपके जीवन यापन का एक सिद्धांत है, एक माध्यम है, लेकिन आत्मा की नौकरी के लिए मैं कविता लिखता हूँ। आपको कुछ कविताएं भी मैं सुनाऊंगा, जब आ गए हैं तो बड़ा फ्री माइंड से आपके साथ में मैं कुछ देर रहूंगा। और एक मेरा शेर है कि तेरे दर पर सर रख दिया मैंने, अब मेरे गुनाहों पर मेहर कर दे। इस सभी लोगों के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं सारे लोग, तो मैं भी संघर्ष ही, आज जीवन पर्यंत संघर्ष संघर्ष जो है पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। यह खुदा तेरे दर पर सर रख दिया मैंने, मेरे गुनाहों पर मेहर कर दे। बहुत अंधेरी रातें गुजारी है मैंने, अब तो जिंदगी की नई सहर कर दे। तो ये शेर है और मेरी कविताएं हैं। बड़ा सुंदर कविता मैंने जो मेरे दिल के बड़ा करीब है कि तू कहाँ है प्रिय, मन ढूंढ रहा है तुझको, तेरे आने बस से सूनी बाहें खिल जाएंगी। एक अरसा हुआ मिले हमें, दरस की एक राह खोजी है, तू चांद पर देख मैं भी देखूं वही निगाहें मिल जाएंगी। इस कविता का अगला बंद देखें, बड़ा सुंदर है कि बैठेंगे एक दूजे के साथ बातें भी खूब करेंगे। हम चांद पर बात कर रहे हैं कि बैठेंगे एक दूजे के साथ बातें भी खूब करेंगे, मन चेतन के गढ़ में छुप कर मुलाकातें भी खूब करेंगे। तेरे यादों के ग्रंथों के सारे पन्ने पढ़ूंगा मैं, तो कुछ भी कह देना चुपचाप खामोश होकर सुनूंगा मैं। दो आत्मा के मिलन राह की अडिग सिलाएं हिल जाएंगी, तू चांद पर देख मैं भी देखूं वही निगाहें मिल जाएंगी। तो हम अभी भैया स्टार्ट किए हैं, तो पहले भैया का पूरा विवरण जान लेते हैं। भैया किस जिले के रहने वाले हैं, कैसे किस सन में नौकरी किए, कितना प्रयास किए, क्योंकि भैया इलाहाबाद तैयारी भी किए थे, जिसमें काफी संघर्ष करके यहाँ तक आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप किस जिले से आते हैं भैया? जी, मेरा जन्म स्थान जो है जनपद चंदौली के एक नैढ़ी गांव में, जो कि चहनिया ब्लॉक पड़ता है, थाना मेरा बलुआ है, वहाँ हुआ था। वहीं से शिक्षा दीक्षा हम लोगों ने बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज से प्राप्त की। वहीं से मैंने मिडिल स्कूल जो है मारूपुर में है, वहाँ से 6, 7, 8 की हम लोगों ने मिडिल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वहीं स्थानीय इंटर डिग्री कॉलेज से बीए, फिर मैंने बीटीसी भी किया, फिर मैंने हिंदी साहित्य में एमए भी किया। और हम लोग बनारस में भी कुछ दिन तैयारी किया, 2 साल, लगभग 1 साल 1.5 साल इलाहाबाद में भी। और उसी दौरान ये पुलिस की नौकरी लग गई और वो दुनिया छूट कर इस दुनिया में हम आ गए। ये किस बैच का था जो यूपी पुलिस का है? बैच में
2018 बैच में हम लोग ज्वाइन किए, जो ये बैच था 2015 का। 2000 जी, यानी कि मेरिट वाला था। मेरिट लिस्ट में जो मेरिट वाला, यानी कि मेरिट लिस्ट में भैया का सिलेक्शन हुआ था, जिसे उस समय बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था जो भर्ती आई थी। जी जी जी। तो उसमें काफी लोग खुश थे, कुछ लोग उसमें नाराज थे भी सरकार से, मेरिट वाले से। तो और भैया से मैं बात करके दिखाना आपको चाहता हूँ। भैया तो जब अब 2015 की जो भर्ती थी 18 में हुई, तो फिर इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ? स्टार्टिंग दौर में जब आप ज्वाइनिंग किए तो उसका थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ज्वाइनिंग 18 में हुई। हम लोगों की ट्रेनिंग जो है रायबरेली में हुई थी। 6 महीने का प्रशिक्षण चला, उसके बाद पोस्टिंग होगी आपके आजमगढ़ में। तब से आपके आजमगढ़ में है। मैं कई थानों पर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला जुला कर मेरी इच्छा थी, मेरा लगन है कि साहित्य की तरफ मैं रहूं। मैंने बहुत सारी गजलें भी लिखी, कविताएं भी लिखी, और आज लिख भी रहा हूँ, चल रहा है। लोगों ने बड़ा, एक मेरा सबसे सुंदर और सबसे जो कि टीवी पर भी चला था, मैंने यही गौरा में आपके एक विद्यालय में किया था कि धधक रही है ज्वाला मन की अंगारों पर कदम बढ़ाता हूँ, कट जाते हैं पांव मेरे, मैं फिर भी हर बार खड़ा हो जाता हूँ। मैं सूरज हूँ बादल को चीर निकल आऊंगा, मैं उन्नति का बीज हूँ जमी से फिर निकल आऊंगा। मैं वो दरिया हूँ जो समंदर से कभी डरता नहीं, संघर्ष है रास्ता मेरा मुकद्दर से कभी डरता नहीं। अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखूंगा, इस बार नहीं मानूंगा मैं, बदन जलकर खाक फले हो जाए मगर हार नहीं मानूंगा। तो देखिए भैया, हिंदी साहित्य को जो जो हमारे ये सब सभ्यता थी, धीरे धीरे कुछ पहले वर्ष खत्म होने के करार पे थी, लेकिन फिर कुछ कवि लोगों ने सम्मेलन कर करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमारे और जो नया युवा पीढ़ी है इसको आए। क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी में खास कर ये खासियत है कि लोगों को इंस्टाग्राम पे जो ऑर्केस्ट्रा जो भी है सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग से कम लोग ये सब देखते हैं, क्योंकि कभी सम्मेलन सबको समझने की बात नहीं है, क्योंकि वो उच्च लेवल की ये सब होती है। क्योंकि जब आदमी पढ़ेगा तभी ये सब जानेगा, कभी सम्मेलन उसका अर्थ निकालेगा। अब जो जब लोग कम पढ़ते हैं तो लोग ज्यादा भोजपुरी गाना बजाते हैं, वो लोग देखते हैं। अब देखिए ना, कभी सम्मेलन का कोई भी कभी सम्मेलन हुआ हो उसका व्यू देखिए, अब कोई वैसी वीडियो का व्यू देखिए जो भोजपुरी है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि कभी सम्मेलन सबके बस का समझने की बात नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का होता है कभी सम्मेलन। तो और भैया से मैं चाहता हूँ कि कुछ सुनाए कभी सम्मेलन हमारे दर्शकों को। जरूर आपके दर्शकों को सुनाएंगे। मैं तराने के साथ भी लिखता हूँ कि एक मैंने बड़ा सुंदर, इसी बीच जो कविता हमने पढ़ी थी बनारस में, उसके एक छंद को मैं आपको सुना दूं कि दिल हमारा पुकारे तुम्हें आज भी। जब मोहब्बत में व्यक्ति होता है तो किसी से बिछड़ने के बाद उसकी यादें आती हैं, तो उसमें कविता हमने लिखा कि दिल हमारा पुकारे तुम्हें आज भी, आंखें हर पल निहारे तुम्हें आज भी। इस बड़े आसमां में कहाँ खो गए, इस खुले आसमां में कहाँ खो गए, ढूंढे मन के सितारे तुम्हें आज भी। दिल हमारा पुकारे तुम्हें आज भी। तो देखिए कितना बढ़िया प्रस्तुति है भैया के द्वारा, जो कि इतना प्रस्तुति, आप सोचिए जब भी भैया इसकी तैयारी अभी भी कर रहे हैं कि हम आगे चले और बढ़िया कभी सम्मेलन में भाग लें, बड़े बड़े मंचों पे भाग लें, तो आप सोचिए कितना कठिन काम है। क्योंकि भैया अभी यूपी पुलिस में जिसकी ड्यूटी कोई फिक्स नहीं रहती है, जब थाने में आप लगते हैं तो आपको 12 घंटा में कभी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन भैया टाइम निकाल के हमें समय दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस टाइम कुछ लोगों के लिए बहुत है कि चलो अगले दिन करेंगे, बहुत टाइम, लेकिन कुछ लोगों के लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया हमें उतनी टाइम में से निकाल के हमारे साथ आए हुए हैं, और फिर ड्यूटी पे भी जाना है भैया को, फिर उसमें कभी सम्मेलन के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना पड़ता है, बहुत से चीज उसका रूल फॉलो करना पड़ता है कि आपको कभी बनने के लिए। तो भैया से और कुछ हम जानेंगे और सीखेंगे कभी सम्मेलन के बारे में। भैया जब इसका सम्मेलन होता है तो आप लोगों का बुलावा आता होगा, जी जी, तो इसमें कैसे एडजस्ट करते हैं? इधर ड्यूटी रहती है तो उधर छुट्टी भी चाहिए अगर दूर जाने के लिए, तो ये एडजस्ट कैसे होता है? जो आयोजक समिति होती है दिन निर्धारित करते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले बता देते हैं, उसी दौरान 1 दिन 2 दिन छुट्टी हम लोग लिख लेते हैं, उसी में चले जाते हैं और फिर उसके बाद प्रस्तुति करके वापस आ जाते हैं। अच्छा लगता है। और उसके बाद आपके जब जिले में है तो अनेक कार्यक्रम है, वहां पहुंच जाएंगे।
सारी चीजें जो है सकारात्मक विचारधाराएं जो है हमारे समाज में अगर प्रवाहित नहीं होंगी तो निगेटिव थॉट्स जो है हावी हो जा रहे हैं। इसी पर मैंने एक बड़ा सुंदर गजल लिखा था, रहमते खुदाई अच्छी नहीं लगती, मुझे तुमसे जुदाई अच्छी नहीं लगती, एक तस्वीर बनाई थी कभी मैंने, अब उस तस्वीर की स्याही अच्छी नहीं लगती, रहमते खुदाई अच्छी नहीं दिल लगती। टूटा आशिक का शायर होगा। और इसका अगला शेर है, नफरती बुए बसर कर रही दयारे महफिल में, नफरती बुए बसर कर रही हैं दयारे महफिल में। और देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि चलिए फिर कभी सुनाएंगे इसको, क्योंकि बड़ी लंबी गजल है हमारे। हाँ, तो इसका ये याद था मतलब। उसके बाद ये, हाँ, कि इतने तुमसे दूर होते ही बजने लगते हैं कानों में बिरह के गीत, अब तुमसे दूर होते ही बजने लगते हैं कानों में बिरह के गीत, अब इन कानों को बिस्मिल की सहनाई अच्छी नहीं लगती, रहमते खुदाई अच्छी नहीं लगती। और इसका अगला शेर है, बदन को आदत हो गई है जख्म सहने की, बदन को आदत हो गई है अब दर्द सहने की, अब जख्मों पर दवाई अच्छी नहीं लगती, रहमते खुदाई अच्छी नहीं। भैया द्वारा प्रस्तुति जो किया जा रहा है, अभी हम और बातें करेंगे जो कि, और भारत में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे इस समय बेरोजगारी बहुत है, तो हम चाह रहे हैं इस पे कुछ कभी, इस समय आप कभी सम्मेलन के रूप में यानी कि उसके माध्यम से कुछ बेरोजगारी पे सर बोलिए, जिससे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इसमें बेरोजगारी बहुत है। जी, बात सही आपने कहा, बेरोजगारी का दौर तो है, लेकिन जो इसमें संघर्ष कर रहे हैं वो मंजिल को पा भी रहे हैं लोग। और आप संघर्ष करते रहें। देखिए, अगर संख्याएं ज्यादा हो जा रही हैं तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंपटीशन को हमें जरूरत है कैसे फेस करें। वो आने वाले समय में हमेशा चुनौतियां, मैंने वही कहा ना कि आपको जो, अगर यदि आगे बढ़ना है तो संघर्षों से लड़ना पड़ेगा आपको। और ये तकनीक का जमाना है, जो हम और आप एक तकनीक से जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक शेर है कि एक रास्ता नया बनाना है, एक रास्ता नया बनाना है, अपने हुनर को आजमाना है, सारी दुनिया में तो अब तो मुट्ठी में है यारों, ये तो तकनीक का जमाना है। तो तकनीक का जमाना है, आप तकनीक से जुड़िए। कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब भी एक आपका रोजगार का माध्यम हो, उसमें आप संघर्ष करते रहें। प्राइवेट सेक्टर भी बड़े बड़े हैं, मीडिया हब भी बहुत बड़े बड़े हैं, सारी चीजें इस समय आपके अंदर स्कोप है। सोशल मीडिया के आने से स्कोप चारों तरफ बढ़ चुका है, बढ़ा हुआ है। आपकी प्रतिभा के ऊपर आप कितना अपने आप को निखार पाते हैं। जी सर, थोड़ा कभी इस सम्मेलन से हट के मैं दो चार आपसे मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। जी 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 सर, ये जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, तो इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा इस समय थोड़ा डिप्रेशन में है कुछ बच्चे। हाँ, कि कितना कट ऑफ करने का, तो इसमें क्या आप लोग, जैसे एक बार आदमी जब सफल हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जानकारी होती है, क्योंकि आप लोग जब ज्वाइनिंग किए थे तो उसके बाद कितना भर्ती आई, आप लोग उसके जूनियर भी होंगे सीनियर भी होंगे, तो मुलाकात होती होगी, तो उसमें कुछ अनजादा, जैसे कि जहाँ तक कि जो जानकार बता रहे हैं लोग कि 60,000 प्लस भर्ती है, उसमें 3 गुना छात्रों को लेना है। 1,80,000 प्लस के लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सबसे पहले। तो उसमें कट ऑफ जो है, जो अनुमानित कट ऑफ है वो 110 के प्लस जनरल का होगा, और 900 के लगभग ओबीसी, 95 और 85 के लगभग SC/ST का आ सकता है। जी, ऐसा अनुमानित है, उसमें आगे पीछे भी हो सकता है। जी, यदि आप 120 के ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। जी, इस बार बच्चे, पिछली बार परीक्षा दिए थे तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में भी चले गए थे, तो इस बार सरकार देखे सकुशल और प्रशासन इस बार बहुत चुस्त और तंदुरुस्त था। क्या ऐसी कहीं नहीं घटना आई कि जिससे पेपर लीक हो या बच्चों को कोई दिक्कत हो? इस बार बच्चे बहुत खुशी खुशी दिए हैं, तो सरकार क्या जैसे 3 महीने में इन लोगों का पूरा प्रोसेस करा के वर्दी दे देगी? प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि नए लोग आए, नई ऊर्जा आए, एक यूपी पुलिस को नए जवान मिले। हमेशा सरकार की यही मंशा रही है कि रोजगार मिलता रहे लोगों को, और उसमें प्रयास भी किया जा रहा है, हो भी रहा है, सफल भी है। 1 लाख और वैकेंसी आने वाली थी, अभी भाषण दिया है मुख्यमंत्री जी कि इस कार्य के बाद हम 2 साल के अंदर 1.5 लाख से 1 लाख से 1.5 लाख और भर्तियां निकालेंगे। तो इससे युवा जो छात्र, जो तैयारी करने वाले छात्र, तो उनका मनोबल थोड़ा सरकार से बढ़ा हुआ है। उत्साहित है, बच्चे उत्साहित है, प्रयास करें भाई,
और जरूर होगा। सफलता सबको मिलेगी भाई। तो सर थोड़ा बच्चों के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। अच्छा, देखा, एक मेरा बड़ा सुंदर शेर है कि हर एक गीत का तराना तुम्हें याद करे, हर एक फसाने का अफसाना तुम्हें याद करे, ये हवाएं ये फिजाएं गवाही दे तुम्हारे होने की, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना तुम्हें याद करे। तो आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करें, संघर्ष करते रहें कि आपको जमाना याद करे, याद करें। और संघर्ष ही सफलता की तरफ ले जाएगा। आप एक शेर पुराना किसी का है कि करो परिश्रम मुकाम मिल जाएगा, आपकी मानवता में इंसान घुल जाएगा, श्रद्धा रखे दिल के अंदर मुकाम क्या भगवान मिल जाएगा। तो मुकाम तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप संघर्ष करते हैं, आप सकारात्मक और सच्चा संघर्ष कर रहे हैं तब। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा, हम लोग भी तैयारी किए हुए बाहर, तैयारी के नाम पर बहुत चीजें ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए, और वो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। वास्तविकता यही है। इस समय हम देख रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा जो हो रहा था, बीच में पेपर जब लीक हुआ था तो बच्चे कोई से सुसाइड भी किए थे। जी जी। तो 2 शब्द उसके लिए कोई कवि सम्मेलन के हिसाब से बोलिए जिससे बच्चों का। नहीं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी सभी छात्रों से, चाहे जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं, चाहे जहाँ भी बाहर रह रहे हैं, अभी हाल ही में अखबार में भी आया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हौसला रखें, ईश्वर आपका साथ देगा। आप अपने हौसले को जिंदा रखें, आप सदा आगे बढ़ने की सोचें, आप सकारात्मक सोचें, निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में आने ही न दें। हाँ, आप अपने निगेटिव विचारों को न आने दें। आप अपना मेहनत करिए, ईश्वर मदद करेगा जरूर। ईश्वर आपके साथ में है, और आप अपने परिवार से हमेशा, जैसे ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्त से, मित्र से दूरी बना लेते हैं, तो आप परिजन भी ध्यान देते रहें बच्चों पर, उनके ऊपर मानसिक प्रेशर दबाव न दिया जाए, पढ़ने दिया जाए, आजाद तरीके से रहने दिया जाए। तो और सर से हम अभी शायर और सुनेंगे, क्योंकि सर लेखक भी है और उत्तर प्रदेश में यूपीपी पुलिस यानी कि इस समय कार्य पर भी है, जिनका नाइट शिफ्ट है। तो भैया टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए, सबसे बड़ी बात है कि हमें टाइम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों की। तो भैया और कोई शायर सुनाइए कि जिसे कवि सम्मेलन में जो बड़े बड़े मंचों पर सुनाया जाता है। और एक और आपको शेर सुना देते हैं कि आसमां के सितारे हमारे हुए, ये धुंधले नजारे हमारे हुए, तुम गए तो यहाँ से खुशी भी गई, गम दुनिया के सारे हमारे हुए, आसमां के सितारे हमारे हुए। बहुत बढ़िया भैया द्वारा शायरी सुनाई गई, जिसे देखिए शायरी ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए आपका हाई लेवल चाहिए। जो पढ़ा लिखा है वही समझ सकता है, क्योंकि आजकल ये सब का ट्रेंड बीच में बहुत कम हो गया था। जब आप 2000 के बाद आए तो कुछ साल तक ये खत्म होने के करार पे थी, लेकिन कुछ लोग हमारी इस संस्कृति को फिर बढ़ावा दिए। बड़े बड़े कवि सम्मेलन के बड़े बड़े कवि को बुलाया गया, जिससे कि हमारा सम्मेलन, ये जो बीच में हमारा गैप बना था, इससे कुछ लोग दूरियां बनाए थे, तो उनको लियाया गया, फिर मंच पे लियाया गया। कुछ सरकार द्वारा कवि सम्मेलन कराया गया, कुछ बड़े बड़े जो है लोग उनके द्वारा कराया गया कि हमारी जो संस्कृति है बची रहे। तो ये संस्कृति को बचाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारी संस्कृति पे हमारे पूर्वज लोग ध्यान देते थे, लेकिन बीच में कहीं इससे दूरी बना लिए थे, चाहे पूर्वज लोगों के बाद। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, इसमें कवि सम्मेलन में बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन कवि सम्मेलन एक ऐसी चीज है, इस पे आप तर्क और वितर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये तर्क समझने वाली बात है। कोई चीज आप समझ सकते हैं तो तभी उसका तर्क निकालेंगे, क्योंकि आप बहस करने से कोई नहीं मतलब होता है। आप पढ़ाई कुछ लोग इसलिए भी करना जरूरी है कि आप किसी से बहस नहीं, तर्क निकाल सके, इसीलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो सर पढ़ाई जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद, अन्य जगह, लखनऊ, कानपुर, तो इनके लिए 2 वर्ड आप बोल दीजिए। ये जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि आप मन से तैयारी करें और सच्ची तैयारी करें, झूठी तैयारी नहीं। कि आप घर से जाएं तैयारी करने के नाम पर, तो वहां पर जाकर आप मौज मस्ती करें, ये ठीक चीज नहीं है। आप जाइए एकदम खुले मन से, फ्री मन से, आप सच्ची तैयारी करिए, कामयाबी तो आपके कदम को चूमेगी। ये तो है। ये अपने गुजरे हुए वक्त का हर एक संतरास लिखेंगे हम। मैंने एक शेर पढ़ा था कि अपने गुजरे हुए वक्त का संतरास लिखेंगे हम, अपने जीवन संघर्षों का नया इतिहास लिखेंगे हम। और
एक मैंने शेर लिखा कि जगी हमारी आस की दुनिया जीतेंगे हम। यदि आपके अंदर संघर्ष है कि जगी हमारी आस की दुनिया जीतेंगे हम, है सबको आभास की दुनिया जीतेंगे हम, अपने संघर्षों से नई इबारत लिखेंगे, अटल हमारा विश्वास की दुनिया जीतेंगे हम। तो आपका विश्वास यदि अटल है तो आप दुनिया को दुनिया जीत में सकते कोई भी चीज जी सकते हैं। जैसे आप कुछ लोग मनोबल तोड़ देते हैं, लेकिन आपका अटल विश्वास है, सच्चे दिल से किसी चीज को लगन है पाने की, तो आपको दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप पा नहीं सकते। कोई मुमकिन ऐसी चीज नहीं है, चाहे कोई जॉब हो गया, चाहे कोई सी बड़ी बड़ी चीज हो गई, क्योंकि हर एक चीज मनुष्य अगर दिल और दिमाग लगन से लग जाए तो उसे जरूर पाता है। तो सर और शायर थोड़ा सुनाइए हमारे दर्शकों को। गजल सुना देते हैं। बड़ा सुंदर गजल हमारी है कि चर्चा क्या करे इंसाफ की तेरे शहर में, अब तो रोकी जा रही है रोशनी आफताब की तेरे शहर में। आपके दर्शक समझेंगे, सुनेंगे। कुछ शब्द हमने उर्दू के लफ्ज इसमें हमने इस्तेमाल किया है। एक इस गजल को मैंने बनारस में पढ़ा था कि चर्चा क्या करे इंसाफ की तेरे शहर में, अब तो रोकी जा रही है रोशनी आफताब की तेरे शहर में, नफरती बुए बसर कर रही दयारे महफिल में, महक फीकी पड़ रही है गुलाब की तेरे शहर में। और अब ख्वाब देखना भी गुनाह सा हो गया है अब आंखें बंद करना भी गुनाह सा हो गया है अब, तस्दीक हो रही है हर एक ख्वाब की तेरे शहर में। और इसका सबसे बड़ा शेर है कि हमें आदत हो गई है एक दूसरे के लहू पीकर जीने की, बिक्री कम हो गई है शराब की तेरे शहर में, चर्चा क्या करे इंसाफ की तेरे शहर क्या में। खूबसूरत सर के द्वारा गजल सुनाया गया है। तो इससे आप लोग चैनल को फॉलो करिए, और सर का भी चैनल है, इनको फॉलो करिए, और अच्छी अच्छी गजल, अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन में जाते हैं सर, तो वीडियो पोस्ट करते हैं जिसे आप लोग देखें और बढ़ावा दें। कवि सम्मेलन में राय दें, अपना विचार करें इस पे। जो बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लोग आते भी हैं, जैसे बड़े बड़े कवि आते हैं। हमारे जो कवि लोग हैं, इनको हम लोग टैलेंट को पहचाने। और जो हमारे गांव युवा है, जैसे देहात में कुछ लोग इसलिए बीमार खा जाते हैं क्योंकि इनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सब धीरे धीरे विलुप्त होने वाली कगार पे थी, लेकिन हमारे कुछ लोग बचा के रखे हैं। तो ये देखिए रवि सर थे, जो वर्तमान समय में आजमगढ़ जिले के मेनगर थाना में इनका यूपी पुलिस में कार्यरत पे है 100 नंबर पे, और ये चंदौली जिले के रहने वाले थे सर।